जम्मू कश्मीर में माता खीर भवानी मेले का आगाज हो गया है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद डर था कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ कमी होगी, लेकिन यहां पहुंच रहे रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने आतंकवाद को करारा जवाब दिया है। क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा चिंताएं जरूर बढ़ी थीं, लेकिन श्रद्धालुओं के हौसले और श्रद्धा में कोई कमी नहीं दिख रही। लोग भजन कीर्तनों के साथ माता की आराधना में जुटे हुए हैं। हर चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था और हर स्वर में विश्वास झलक रहा था कि आतंक अब उन्हें रोक नहीं सकता। कश्मीरी पंडित पूरे विश्व भर में बैठे हुए हैं, सब आते हैं आज के दिन, और ऑब्वियसली आस्था से तो आतंक की जीत तो है ही है, ये तो हर हमेशा है। आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा था, लेकिन कश्मीरी पंडितों की आस्था आतंकवाद पर भारी है। इस माँ के पवित्र कुंड से यही प्रार्थना करते हैं आपके माध्यम से। 35 साल हो गए हमें, माँ हमें बुलाइए, अब हमें मरना मंजूर यहीं पर है। नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता। माता खीर भवानी मंदिर के इस कुंड को लेकर कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि अगर इस कुंड का रंग जो है वो ये तय करता है कि आने वाला साल कैसा होगा। अगर इसका रंग काला होगा तो विनाश होता है, लाल होगा तो खून बहता है। कहा जाता है कि जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था तब इसका रंग बिल्कुल काला था। इस कुंड का रंग दूधिया सफेद या हल्का रंग शुभ माना जाता है। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने अहम भूमिका निभाई थी। बीएसएफ की महिला कमांडोज ने पाकिस्तान की हर गोली का जवाब गोलों से दिया था, और यही महिला जवान अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा में तैनात है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! हाथों में राइफल और जुबान पर भारत माता का नारा। ये है बीएसएफ की वो महिला कमांडो जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे और पाकिस्तानी रेंजर्स को पोस्ट छोड़ने पर मजबूर किया था। और अब ये महिला कमांडोज लगातार बॉर्डर इलाके में पेट्रोलिंग कर रही है। आधुनिक हथियारों से लैस इन जवानों की निगाहें हमेशा बॉर्डर पर टिकी रहती है। ऑपरेशन सिंदूर जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बावजूद उसके जो तैनाती है बीएसएफ की वो उसी तरह से है जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान थी, और लगातार उनकी अलर्टनेस उतनी ही ज्यादा है। बॉर्डर के नजदीक जितने भी इलाके हैं उन्हें लगातार खंगाला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अभी भी घुसपैठ की कोशिश जो है वो की जा सकती है। बॉर्डर पर तैनात महिला कमांडो हर गतिविधि पर नजर रखती है। ये जो इलाका है यहाँ से पाकिस्तान का सियालकोट माना जाता है। कि यहाँ पर आतंकी संगठनों के कई लॉन्च पैड हैं। आतंकियों की हर नापाक कोशिश को नाकाम करने के लिए ये महिला कमांडो हमेशा तैयार हैं। कभी मंदिर की छतों पर बैठकर श्रद्धा का प्रतीक समझे जाने वाले कबूतर अब शहरी जीवन के लिए संकट पैदा कर रहे हैं। जिन दानों में पुण्य की कामना छिपी होती थी, अब वही दाने बीमारियों की बुनियाद बन रहे हैं। दिल्ली की गलियों में उड़ते ये परिंदे अब हवा में जहर घोल रहे हैं, और राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस मौन संकट पर अपनी चिंता को जाहिर किया है। साथ ही दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है, क्योंकि एक शख्स ने गंभीर बीमारियों का हवाला देकर कबूतरों को दाना खिलाने पर रोक की मांग की थी, क्योंकि कबूतरों की बीट से हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस नाम की एक जानलेवा बीमारी का खतरा रहता है, और इस बीमारी में मृत्यु दर 60 से 80% तक है। कबूतर की बीट सांस के साथ अंदर जाते ही एक प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन करती है, और इसके कारण फेफड़ों में सूजन आ जाती है। धीरे धीरे मरीज को सांस की तकलीफ, थकान होने लगती है। समय पर इलाज न मिलने पर मरीज की मौत तक हो जाती है। यानी आस्था का प्रतीक रहे ये कबूतर अब आफत का अलार्म बन गए हैं। Zee News.